बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस आपके लिए ला रहा है सीरत सहाबाए कराम पर मबनी एक खूबसूरत सीरीज़, जिसमें हम अपने सहाबाए कराम की वो खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने पेश करेंगे जो कि हमारे लिए मिशल राह है। तो आज हम सबसे पहले जिस सहाबी का जिक्र करेंगे वो है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हो। क्योंकि ये मेज़बान रसूल हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू अयूब अंसारी को शर्फ़ मेज़बानी बख्शा गया। तो आइए हम हज़रत अबू अयूब अंसारी के मुतल्लिक आपको बताते चलें। नाम और नसब। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हो का पूरा नाम खालिद बिन ज़ैद बिन क़लीब है। आप रज़ी ताला अन्हो आमुल फ़ील में मदीना में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हो की कुनियत अबू अयूब है। मदीना मुनव्वरा के कबीला खज़रज के ख़ानदान नजार से थे। कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हो ख़ानदान नजार कबाइल मदीना के रईस थे। बैत उक़बा उला और अक़बा सानिया के दरमियानी वक्फ़े में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु ने अक़बा की घाटी में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था और मदीना वापस जाकर अपने अहल व अयाल को भी तबलीग़ की और अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे अयूब रज़ी ताला अन्हु को इस्लाम के दायरे में दाखिल करने की तौफ़ीक़ भी पाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु उन 73 अंसारी मर्दों के उस काफ़िले में शामिल थे जिसे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी ताला अन्हु मदीना से मक्का साथ लाए थे। शर्फ़ मेज़बानी। मंशाए खुदाबंदी के मुताबिक जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और मदीना में दाखिल हुए तो मदीना के रहने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरखुलूस इस्तकबाल किया और आपकी सवारी बनी सालिम बिन औफ के घरों के करीब से गुजरी तो उन्होंने ये कहते हुए ऊँटनी यानी कस्वा की राह रोक ली कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास क़याम फरमाइए। हम नफरी वाले भी हैं और साजो सामान के मालिक भी और दिफा भी कर सकते हैं। बनी सालिम बिन औफ के लोग ऊँटनी की मुहार थामे हुए थे कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि इसकी राह छोड़ दो, ये हुक्म की पाबंद है। ऊँटनी बनी सालिम बिन औफ के घरों से गुजरकर बनी ब्याज़ा के घरों पर, फिर बनी सादा के महल्ले, फिर बनी हारिस बिन खजरज के महल्ले, फिर बनी अदी बिन नज्जार के महल्लों और इन तमाम घरों के पास से गुजर रही थी जो उसकी राह में आ रहे थे। हर कबीला ऊँटनी का रास्ता रोक रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घरों में नज़ुल फरमाकर उन्हें सादत बख्शें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर तबस्सुम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि इसकी राह छोड़ दो, ये हुक्म की पाबंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नज़ूल का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ रखा था क्योंकि अनकरीब इस जाए नज़ूल को बहुत बड़ा एज़ाज़ व इकराम मिलने वाला था। इस जगह वो मस्जिद तामीर होना थी जिससे तौहीद की सदाएं और नूर की किरणें फूट फूट कर चार आलम की तरफ फैलने वाली थीं। हर कबीले वाला ये कहता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा घर करीब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये शर्फ़ अता फरमाएं। लेकिन आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ इसको हुक्म होगा बैठ जाएगी। बिलाखिर ऊँटनी मालिक बिन नजार के घर के सामने आकर बैठ गई, फिर उठ खड़ी हुई और मकान के गिर्द चक्कर लगाया, फिर उसी जगह वापस आ गई जहाँ बैठी थी और पहलू ज़मीन में लगा दिया। फिर वहीं सुकून से बैठी रही यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश व खुर्रम उससे नीचे उतर आए। इस मौके पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु आगे बढ़े। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा खुशी और सादत से चमक रहा था। आगे आए और ऊँटनी का कजावा उठाकर अपने घर के अंदर लेकर जाकर रख दिया। फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में क़याम फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु के पीछे पीछे उनके घर में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में तकरीबन 6 महीने तक मुकीम रहे
اور اس عرصے میں حضرت ابو ایوب انصاری نے نہایت عقیدت مندانہ جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ ان کے مکان کے اوپر نیچے 2 حصے تھے۔ انہوں نے اوپر کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مکان کی اوپر والی منزل یہ عرض کرتے ہوئے پیش کی کہ میں اوپر والی منزل میں رہنا بے ادبی تصور کرتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آسانی اور مسلمانوں کی آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے قیام کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ایک دفعہ اتفاق سے چھت پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ چھت معمولی تھی، اندیشہ تھا کہ پانی نیچے ٹپک جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ گھر میں میاں بیوی کے اوڑھنے کے لیے صرف ایک ہی لحاف تھا۔ دونوں نے لحاف پانی پر ڈال دیا کہ پانی خشک ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے مکان میں مقیم ہوئے۔ ایک روز جب کھانے میں پیاز ڈالی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فرشتوں سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے، اس لیے میں پیاز کی بو کی وجہ سے اسے نہیں کھاتا، تم شوق سے کھاؤ۔ جہاد کا جذبہ شدت۔ جب کفار مکہ نے دین اسلام کے خلاف سازشیں اور مدینہ منورہ میں چڑھائی کی منصوبہ بندی کرنے کا آغاز کیا اور قبائل اکٹھے ہونا شروع ہوئے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بالکل اسی وقت سے حضرت ابو ایوب انصاری نے جہاد فی سبیل اللہ کو بطور مقصد حیات اختیار کر لیا۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، غزوہ خندق ہو یا پھر کوئی اور غزوہ یا سریہ، ہر ایک میں ایک جانثار صحابی نے اپنا جان و مال اللہ رب العالمین کے حضور فروخت کر دیا۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ کسی ایسے مارکے سے پیچھے نہیں رہے جس میں مسلمانوں کی شرکت لازمی قرار دی گئی ہو، خواہ یہ مارکہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا شعار تھا کہ وہ ہمیشہ پیش رہتے۔